कांग्रेस के नेता खुद भीड़ इकट्ठी करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर पर लोगों को चलने के लिए कहते हैं, कितना सही है ये? जी देखिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए तो ये बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है कि जब हिंदुस्तान में सब शांति से बैठे हों, आराम से सुकून से बैठे हों और कोई हलचल करानी हो तो आप कांग्रेस को एक घंटी मार दीजिए। अब फ्रांस में जो हुआ उसको लेकर के हिंदुस्तान में प्रदर्शन करने से आप ये बताइए, मतलब ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि हिंदुस्तान में आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका प्रदर्शन पहले तो फ्रांस का प्रेसिडेंट देखेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने कोई प्रदर्शन किया भी, उसके बाद अगर वो देखेगा भी तो वो आपको इग्नोर कर देगा, मतलब सीधे तौर पे आपकी बेइज्जती। आप लोगों को क्या शौक चढ़ा है कि जब भी कुछ हो तो आप अपनी बेइज्जती कराने के लिए सामने आए? आपके बाबा आपसे संभलते नहीं हैं, उनसे अध्यक्ष की पोस्ट नहीं संभलती, आप लोगों को जिस स्टेट दिए रखा जाता है आपसे वो स्टेट नहीं संभलता। उसके बाद आपकी खुद की पार्टी की हालत ये है कि आज नहीं तो कल कब ताला पड़ जाए वो उसका नहीं अता पता। लेकिन आप लोगों को एक स्पेशल वर्ग को खुश रखने में कितना मज़ा आता है ये देख के कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी निराशा भी लगती है कि हमारे देश के अंदर की जो सबसे पुरानी पार्टी है, जो आज़ादी के समय से जुड़ी हुई है, उसका इस तरीके का एक तरफा व्यवहार हम लोगों के आज तक समझ में नहीं आया। आज फ्रांस में जो हुआ उसके लिए आप लोगों ने बड़े भीड़ लगाई है। आप मेरे को ये बताइए, पाकिस्तान के अंदर सिख बहनों को उठा के लेकर के जा रहे हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और उसमें आप लोगों की चुप्पी क्यों रहती है? अगर आप लोगों को इतनी ही मानवता को की फिक्र है और आप चाहते हैं कि मानवता के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, हम भी आपका साथ देंगे आवाज़ उठाने में कहीं गलत होता है तो। लेकिन जब हमारे सिख, हमारे बौद्ध, हमारे हिंदू, हमारे अलग जैन, ये सब वर्ग के साथ कुछ गलत होता है, तब आप लोगों की चुप्पी क्यों फैल जाती है? ये आप इस चीज़ का हमारे को स्पष्ट पहले जवाब दें। हम आपके लिए चलिए फ्रांस में जो हुआ खड़े हो जाते हैं साथ में, लेकिन ये बताइए फ्रांस में जो भी कुछ हुआ उसमें गलत क्या था? वो एक इंडिपेंडेंट देश है। अगर उस देश में उनके प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई एक खास वर्ग उनको या उनके देश को परेशान करने की या नुकसान पहुंचाने की हरकत कर रहा है तो वो उसको बैन कर सकते हैं। ये बिल्कुल उनका मौलिक अधिकार है और करना भी चाहिए। हमारे देश में भी CAA NRC का इंट्रोडक्शन इसीलिए किया गया था कि जितने भी यहाँ के माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे उत्पात का कारण है उनको इस देश से बाहर फेंका जाए, और ये ज़रूरी है। आज उनकी वजह से कई ऐसे हमारे देश के लोग हैं जिनका रोज़गार छिन रहा है, क्यों ना उनको बाहर फेंका जाए? बिल्कुल फेंका जाएगा और इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग पॉलिटिक्स छोड़ के कुछ और नया सीखिए। कारण क्या है कि आप लोगों का पॉलिटिकल करियर तो मेरे हिसाब से ढल चुका है। पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मातोश्री का काफ़ी अच्छा हाल करके रखा हुआ है। इतने केसेस तो उनके ऊपर कभी लगे नहीं होंगे जितने उन्होंने अब लगा दिए। मतलब एक टाट में पैवन भी कितने लग सकते हैं जितने स्वामी जी ने लगा रखे हैं। उसके बाद आप लोगों की हरकतें बिल्कुल ऐसी दिखती हैं जो बिल्कुल देश विरोधी हो। अब आप एक बात बताइए, आपने भोपाल में प्रेसिडेंट के पेपर फोटो के ऊपर लोगों को चलवा दिया, क्या फ़र्क पड़ गया भैया उससे? हैं, जितना पैसा तुमने पोस्टरों पे खर्च करा है, अगर उतना पैसा तुम गरीबों में दान दे देते या भूखों को खाना खिला देते, कम से कम तुम लोगों को दुआ लगती। तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। अब तुम क्या सोचते हो कि हमने ये करके दिखा दिया, मोदी जी की इससे इमेज खराब होगी, और मोदी जी की इमेज खराब होगी तो फ्रांस से संबंध खराब होंगे। भैया वो मोदी जी हैं और उनके साथ बैठे हैं चाणक्य अमित शाह जी। आप जैसों को कितनों को तो वो निपटा के आए हैं। अभी भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आग में सीधा हाथ नहीं डाला जाता। हवन करा है कभी? हवन करते टाइम जब आहुति दी जाती है तो हाथ को थोड़ा दूर रखा जाता है ताकि आंच ना लग जाए। अब तुम तो पूरा का पूरा अपना आस्तीन दे रहे हो, जलोगे तो जरूर। वहाँ पे शिवराज जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, 188 के अंदर इन लोगों के ऊपर सीधी कार्रवाई कर दी। अब ये उसके ऊपर भी तर्क वितर्क शुरू हो जाएगी। यार एक काम करो, ढाबा खोलो, एक सबसे बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ, और वहाँ पे बनाना शुरू करो खाना, क्योंकि तुम लोगों को ना बेलने में बड़ा मजा आता है। तो तुम लोग रोटियां बेलना शुरू करो, कम से कम लोगों का पेट तो भरेगा इसी बहाने। तुम लोगों का मतलब कोई मुद्दा ऐसा हो जिसमें एक खास वर्ग शामिल हो, उसी समय पतलून टाइट हो जाती तुम लोगों की कि भैया ये मुद्दा तो उठाना है, हमारा देश ये मुद्दा उठाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। अबे बेवकूफ़ों, अगर तुम एक ही वर्ग का मुद्दा उठाते रहोगे तो बाकी का 70% तो तुमसे नाराज़ी है। ये क्यों नहीं समझ में आती? कॉमन सेंस है कि नहीं है? अरे सॉरी, मैं भूल गया था, कांग्रेस है ये, तो कॉमन सेंस की बात तो कहाँ से ही करें। तो भाई साहब बेटर होगा कि इन सब चीज़ों को
साइड में रख करके केवल देश हित की बातें करो। फ्रांस से जिस चीज़ का तुमको लेना देना नहीं, जिस जगह जाना नहीं, उस गली की तरफ चलने क्यों लगते हो? जी। तुम लोगों को राष्ट्र हित के बारे में कुछ कहना होता नहीं है, तुम लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करनी होती। 70 साल तुम लोगों की सरकार रही, ना कोई डेवलपमेंट देखने को मिला, उसके ऊपर से गबन अलग किया गया। आज ब्लैक मनी इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको वापस लाने में हम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मतलब हम टैक्स भरते हैं, किस लिए भरते हैं? इसलिए भरते हैं कि तुम लोग अपना मुंह खोल दो आकर के किसी भी चीज़ के लिए। भैया अब ऐसा है, इस चीज़ को यहीं पे रोकना होगा। बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब आप देश के साथ देश हित में बात करें, ना कि आकर के अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी एक वर्ग को खुश करें। जी देखिए, ये वही लिबरल्स हैं, वही कांग्रेसी हैं जो आतंकवाद पर आवाज़ नहीं उठाते, लव जिहाद पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, दंगों पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। अभी जो फरीदाबाद में हुआ, निकिता हिंदू बेटी के साथ जो हुआ है, एक मुस्लिम लड़के ने उसको दिन दहाड़े गोली मार दी है, उस पर अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर इनको इतनी आपत्ति है कि इन्होंने दंगे कर दिए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मेरे को आमिर खान जी का वो स्टेटमेंट याद आता है जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे, इंडिया इज़ अ वेरी इनटॉलरेंट नेशन। मतलब आप हमारे भगवानों को अपनी मूवीज़ में दौड़ाते हुए दिखाओ, हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। आप हमारे लड़कियों को, हमारे मज़हब की लड़कियों को, हमारे धर्म की लड़कियों को खुलेआम गोली मार दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई ज़रा सा आपके धर्म के पैगंबर के साथ मजाक कर दे, आप लोगों की ऐसी फफूंद चिढ़ती है कि भैया ये कैसे कर दिया। भैया अपने आप को क्या पूरी दुनिया का मालिक और बादशाह समझने लगे हैं? हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ हर मज़हब, हर संस्कार, हर रिलीजन एक साथ एक छत के नीचे सांस ले रहा है, बहुत सालों से ले रहा है। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमान, जैसे कि मेरे भी कई सारे मित्र हैं मुसलमान हिंदुस्तान में, और मैं जब उनकी तरफ देखता हूँ तो उनकी सोच और आप लोगों की सोच में धरती आसमान का अंतर है। वो पता है किस लिए? वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी देश की माटी से जुड़े हुए हैं। वो इस देश में दफन होना चाहते हैं, वो इस देश के लिए करना चाहते हैं, वो इस देश के साथ चलना चाहते हैं, वो बढ़ना भी चाहते हैं, वो बूढ़े भी होना चाहते हैं, लेकिन वो इस देश को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। ये अंतर है आप में और उनमें। आप जब ये सब चीज़ें करते हैं, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया निकिता जी का, मेरे को मैं बड़ा शौक हुआ था पहले तो ये देख करके कि किस तरीके से खुलेआम एक लड़की को, अगर उसको अपना धर्म परिवर्तन नहीं कराना, उसको नहीं प्रेम संबंध में पढ़ना, तो एक लड़का सीधे आकर के गोली मार सकता है। ये चल क्या रहा है हमारे देश में? आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को, और ये बात कट्टू है लेकिन ये सत्य है, हमारे समाज को केवल न्याय व्यवस्था की ओर देखने के लिए बाध्य नहीं रहना चाहिए। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारे समाज को न्याय व्यवस्था की खामियों के लिए एक साथ संगठित होकर के उनकी तरफ देखना चाहिए और उनसे सवाल भी पूछने चाहिए कि क्या ये न्याय व्यवस्था जो हमारे बच्चों को, जो हमारे घर के चिरागों को नहीं सुरक्षित रख सकती, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? मेरे को नहीं लगता कि ऐसी न्याय व्यवस्था की ज़रूरत है। इस न्याय व्यवस्था में संशोधन की ज़रूरत है, इसको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ भले ही से 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, लेकिन आप अरब रूल्स यहाँ पे लागू कर दीजिए। फिर देखते हैं कितने धरने होते हैं, फिर देखते हैं कितनी बेटियों का खून बहाया जाता है, फिर देखते हैं कितने जुलूस निकाले जाते हैं, और फिर देखते हैं वंदे मातरम कौन नहीं कहता और कौन भारत माता की जय नहीं बोलता। आप देखिएगा एक एक इंसान ना सीधे सीधे एक के पीछे एक चलता हुआ वंदे मातरम बोलने लगे। आप लागू करिए यहाँ पे अरब के रूल्स, बहुत ज़रूरी हो गया है अब। जी देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने अब कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि जो आतंकवाद का समुदाय है वो एक मुख्य समुदाय से आता है, यानी कि आतंकवाद उसी समुदाय के लोग होते हैं। तो खुलकर उन्होंने ये बात रख दी है। उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। क्या कहेंगे, भारत को सीख लेनी चाहिए ना इससे? जी बिल्कुल, मैं तो जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ था उनका ये डिसीजन देखते ही। मैं मतलब पहले तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया। मैंने कहा यार, इतना बड़ा डिसीजन लेने के से पहले उन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी, किसी से वार्तालाप नहीं करी कि भैया हमें ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। उन्होंने एक झटके में एक एप्लीकेशन बनाई, उस पर साइन किया, रूल बनाया, साइड में काम।
ये लिजेरिटी जो होती है ना, जो दिमाग की क्विकनेस होती है, ये होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुस्तान स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्सिव बने। कारण ये है कि हमारे हिंदुस्तान में केवल एक मज़हब नहीं पल रहा है, हमारे देश में तो पूरी दुनिया के मज़हब पलते हैं। हिंदुस्तान एक अलग ही दुनिया है और बाकी की दुनिया से। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर इतनी क्विकनेस आनी चाहिए, और जो हमारे लीडर्स हैं उनके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन उनको अब इस क्षमता को सामने प्रदर्शित करना होगा। आज अगर फ्रांस ने उठा करके ये कदम लिया है, आप मेरे से लिखित में ले लीजिए, वहाँ पे कोई आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। अब अगर वहाँ पे आतंकवादी हमला होता है तो जो जिस देश का होगा वो देश का देश तबाह हो जाएंगे। अब एक बात मेरे को समझ आइए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर सांसद खुलेआम कह रहे हैं पुलवामा हमारा करा हुआ था। और जो लोग उस समय आकर के, पुलवामा के टाइम आकर के, जो भी पार्टी कांग्रेस वगैरह आकर के कह रहे थे कि ये मोदी जी ने कराया है क्योंकि उनको इलेक्शन में जीतना है, अब उनके मुंह पे पड़ा जोरदार तमाचा, अब सबके मुंह बंद हो गए हैं। अब कोई नहीं बोलेगा। आज तुमको धरना करना था ना, इन सब बातों पे लेकर के करो जो सेंसिबल टॉक्स हैं। ये समझ में आती कि आप देश के साथ खड़े हो, आप देश की उन्नति चाहते हो। लेकिन फालतू के धरने फ्रांस को लेकर के कर रहे हो। भाई फ्रांस में कुछ हो रहा है, तुम यहाँ कर रहे हो, वहाँ उस बात से फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अफगानिस्तान आ गया सामने या पाकिस्तान सामने आ जाए फ्रांस के अगेंस्ट में, समझ में आता है। हिंदुस्तान के सामने आने का क्या मतलब है? आप लोगों को इतनी छोटी छोटी बातें भी हमें समझानी पड़ेगी या स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को ना एक दोबारा से नर्सरी खोलनी पड़ जाएगी कि ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को नहीं पता देश का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता एकता क्या होती है, इनको नहीं पता कि जुड़ के चलना क्या होता है। तो उनको दोबारा समझाएं, भैया इतना समय किसी के पास नहीं है, या तो खुद समझदार हो जाओ या समझदारी से पॉलिटिक्स ही छोड़ दो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर जी। ये थे हमारे साथ अंकुर जी। इनका यही कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के डिसीजन के बाद अब फ्रांस में एक भी आतंकवादी हमला तो होने से रहा, तो हिंदुस्तान को भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।